हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन से द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज। पहला ऑप्शन है सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस और चौथा एरर डू नॉट हैव गॉट देयर ओन यूनिट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड। तो यहाँ पर आपको एरर और मेजरमेंट के बारे में पूछ रखा है और वही की कॉन्सेप्ट है आपके पास। की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ एरर, उसके अंदर भी क्या परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को डिफाइन करना अपने को भी क्या होती है परसेंटेज एरर। तो देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप की एरर जनरेट हो सकती है। एक तो होती है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है आपके पास रैंडम एरर। तो जो रैंडम एरर है इसकी बात करें अपन, सिस्टमेटिक एरर तो किसके कारण से होती है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट के कारण, तो उसको कई कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर है ये आपके पास सराउंडिंग फैक्टर्स यानी कि आसपास जो एक्सपेरिमेंट उसका एनवायरनमेंट कैसा, और दूसरा ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के कारण आपके पास एरर जनरेट होती है किसके अंदर, जो आपका रीडिंग या मेजरमेंट अपन कर रहे हैं। तो जो रैंडम एरर्स होती हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर रैंडम एरर को कम करने के लिए, क्योंकि सडन होती है, अननोन होती है, इसके बारे में पता नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मान लिया अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें रीडिंग आई अपने पास R1 R3, इस तरीके से ज़्यादा भी हो सकती है अपने पास। तो जो रीडिंग आ रही है अपने पास, अब इनमें से हो सकता है कि आपका ट्रू वैल्यू हो एक, यानी कि ओरिजिनल जो उसकी रीडिंग हो गई। लेकिन जो ट्रू वैल्यू है सिस्टम की, जिसको अपन क्या बोलते हैं टीवी ट्रू वैल्यू, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है यहाँ से, तो अपन तो एक्सपेरिमेंट मेजर किए R1 R2 R3, तो इन तीनों में से आपके पास ट्रू वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं कि इनका आपके पास एवरेज लिया जाता है, जिसको अपन मेन एरर कहते हैं या मीन। पहले तो इसका मीन ले अपन, यानी कि जो रीडिंग आई अपने पास, तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी हैं तो उसको लिख के उसका एवरेज निकाले अपन। तो ये जो मीन वैल्यू आ रही है जिसको अपन मानते हैं R डैश कह देते हैं, तो ये जो मीन वैल्यू है आपके पास, इसको बोल देते हैं कि जो आपके पास रीडिंग है, और R1 R2 R3 इनको अपन क्या कहते हैं मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। मेजर्ड वैल्यू वैल्यू। तो मीन एरर क्या होती है बेसिकली, इनका सभी का एवरेज लिया अपन है, तो जो वैल्यू आएगी उसको कह सकते हैं कि अपने ट्रू वैल्यू के आसपास होगी या ट्रू वैल्यू के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन उसके लिए मान लेते हैं कि ये जो मीन निकाला अपन ने सभी रीडिंग का, ये ट्रू वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये एरर निकालें यहाँ से, जिसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है आपके पास, जैसे ये मीन वैल्यू गई, इसको अपन ट्रू वैल्यू के बराबर मानते हैं, तो ये ट्रू वैल्यू के पास ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एरर निकाली जाती है किसमें से, इस तरीके से R डैश माइनस R1, इसको बोलते हैं डेल्टा R1। उसी तरह से R डैश माइनस R2, ये हो जाएगा डेल्टा R2। उसी तरीके से तीसरे के लिए निकालें तो डेल्टा R3 हो जाएगा। फिर इनका क्या लिया जाता है, मीन लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो किस तरीके से लिया जाता है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, और मान लिया अपने डेल्टा R3 भी कैलकुलेट किया, तो डेल्टा R3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर इनका एवरेज लिया जाता है, और यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू आई तो बोलते हैं कि ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है आपके पास। अब मीन एब्सोल्यूट आ गया आपके पास, तो परसेंटेज एरर को देखे अपन, ये रिलेटिव एरर देखे पहले तो, कि रिलेटिव एरर क्या होती है आपके पास। तो आपका जो रिलेटिव एरर हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो आपके पास जो एरर आ रही है, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर साइज का एवरेज लिया अपन ने, मानते हैं इसको डेल्टा R डैश कहते थे, जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई, इसको सोल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी इसको बोल देते हैं अपन डेल्टा R डैश। तो आपके पास रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा R डैश बाई जो इसकी मीन वैल्यू है डेल्टा R। और परसेंटेज एरर की बात करें अपने पास, तो परसेंटेज एरर कैसे लिखी जाएगी, तो डेल्टा R डैश डिवाइड बाई R डैश इंटू 100। तो यहाँ देखिए ऊपर भी आपके पास एरर यानी कि जो भी रीडिंग है वो चीज़ है, और नीचे भी रीडिंग है आपके पास, यानी कि दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब जो परसेंटेज एरर है ये कैसी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है आपके पास, डायमेंशन लेस। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। और ऑप्शन देखें तो यहाँ पर, तो आपका जो दे रखा था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस, मींस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।